मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के बारे में मैंने आपको बताया था। आई होप कि आप उसे पढ़ रहे होंगे। आज मैंने कहा था आपसे कि जब मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा, तो जो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी है, कौन-कौन से चरण का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। इसके अलावा पिछले वीडियो में मैंने आपको पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के क्या-क्या लाभ हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के कई उदाहरणों को मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊँगा कि जो अलग-अलग चरण होते हैं, उसमें कैसे हम डीएनए के मतलब किस तरीके से हम पुनर्योगज डीएनए या वांछित डीएनए को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले होता है कि जो आपका पहला स्टेप है, उसमें होता है डीएनए को कट करना। तो डीएनए को कट करना है मीन्स जैसे मान लीजिए कि हम जिस भी सेल में हम डीएनए को जोड़ना चाहते हैं, वांछित डीएनए को, सबसे पहले आप याद रखिएगा कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन एंजाइम्स की मदद से हम डीएनए को कट करते हैं और उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। तो जो पहला एंजाइम है डीएनए को कट करने वाला, उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इस पूरे चरण में एक बात को ध्यान रखिएगा कि इस डीएनए की कॉपी बनाने के लिए हमें किसी न किसी होस्ट यानी वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम होस्ट के रूप में ई कोलाई को लेने वाले हैं। यानी एक तो हम वो डीएनए लेंगे जिसका हमें पुनर्योगज डीएनए बनाना है। दूसरा उस होस्ट का डीएनए लेंगे यानी जो वेक्टर का डीएनए लेंगे और दोनों डीएनए को एक साथ जोड़ेंगे। तो एक जगह तो हम क्या कर रहे हैं, डीएनए को कट करने का काम कर रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा पूरा स्टेप कि अलग-अलग चरणों में किस तरीके से हमें वांछित डीएनए प्राप्त करने के लिए क्या-क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब भी जो हमने सेल लिया हुआ है, जिस सेल का हमें वांछित डीएनए बनाना है, तो हम उस सेल से उस डीएनए को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। या निकालने के बाद अब हम वेक्टर के साथ उसके डीएनए को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन जब भी हम 2 डीएनए को आपस में जोड़ते हैं, सबसे पहले हमें उसे कट करना पड़ता है। तो डीएनए के सेगमेंट्स को हमें उसे क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा और काटने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो अलग-अलग कई एंजाइम्स हैं कट करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर जिसे हम सीज़र के रूप में जानते हैं, वो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है। इसे हम कट कर लेते हैं। फिर दूसरा होता है कि जो हमने वेक्टर का डीएनए लिया था, वेक्टर के रूप में मैंने बताया कि आप ई कोलाई को ले सकते हैं, क्योंकि ई कोलाई में जो विभाजन की क्षमता होती है, काफ़ी तेज़ होती है। ई कोलाई को हमने लिया, ई कोलाई के डीएनए को, और जिस डीएनए का हमें पुनर्योगज करना है, दोनों डीएनए को सबसे पहले हम कट करेंगे। दूसरे स्टेप में उसे क्या करेंगे, एक दूसरा एंजाइम लेंगे जिसे हम कहते हैं लाइगेज की मदद से उन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी वेक्टर के डीएनए को और उस सेल के डीएनए को। अब जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, किसी होस्ट में डाल देंगे। होस्ट यानी हम बैक्टीरिया को ही लेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया में जब हम जो हमने पुनर्योगज डीएनए बनाया है, उसे हम जब ऐड कर देंगे, तो अब वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करेगा तो हमको उसकी ढेर सारी कॉपीज़ मिल जाएंगी। और उस कॉपीज़ से हम क्या करेंगे, कोई भी, जैसे अगर हम चाहते हैं कि उससे संबंधित कोई दवा है, तो उसे भी हम बना पाएंगे, या किसी सेल में हमें उसे ऐड करना है तो उस सेल के साथ ऐड कर देंगे, और धीरे-धीरे वो अपने लक्षणों को क्या करेगी, दिखाना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से जो अलग-अलग स्टेप होते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक को बनाने का, वो मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।